हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मानव आयशा के बेल के पेपर लेकर के आ जाता है और आयशा से कहने लगता है कि तुम्हारी बेल हो गई है, अब हम घर चलेंगे। और इंस्पेक्टर से पूछने लगता है। इंस्पेक्टर भी उससे कुछ पेपर साइन करने के लिए कहता है। आयशा पेपर पे साइन करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर रुक करके अभिमन्यु को देखने लगती है और अभिमन्यु से कहती है, अब मैं जा सकती हूँ ना मिस्टर अभिमन्यु। अभिमन्यु भी कहता है श्योर, और कहने लगता है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हें 2 दिन यहाँ पर गुजारना पड़े। मिस्टर सरीन कुछ भी नहीं कर पाए और कहने लगता है कि बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप देश के बाहर ना जाए। खून का इल्जाम अभी भी आपके सर पर है। और पूछने लगता है कि क्या आप पानी पिएंगी क्या। आयशा भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि नो थैंक्स, मैं तो सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। स्टेशन के बाहर आयशा के सारे फ्रेंड्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और आयशा के आने की खबर से खुश हो रहे होते हैं। आयशा के जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। सारा मीडिया भी इस इंसिडेंट को कवर कर रहा होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर के इतने सारे फ्रेंड्स को देख करके खुश होने लगती है। उसके सारे फ्रेंड्स आकर के उसे मालाएं पहनाने लगते हैं और बुके देने लगते हैं। इतना प्यार देख करके आयशा बहुत खुश हो जाती है और पलट करके अभिमन्यु को देखने लगती है। सारा मीडिया भी आयशा को कुछ कहने के लिए कहता है। तभी आयशा सबके सामने कहने लगती है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। मुझे इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। आप लोग देखना कि इस काम के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था ना, उनको भी बहुत जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। और खुशी खुशी वहाँ से अपनी कार में बैठ करके चली जाती है। उधर घर पर सोना भी अपनी फ्रेंड्स के साथ टीवी में आयशा की रिहाई की कवरेज देख रही होती है। आयशा के बारे में इतनी सारी खबरें देख करके सोना की फ्रेंड्स उसके सामने आयशा की बुराइयां करने लगती है और कहती है, तू तो कुछ दिनों के लिए सोशल सर्कल में आना जाना बंद कर दे। आखिर तू किन किन को जवाब देती फिरेगी। जो लड़की दूसरों का घर बिगाड़ करके आई है उसके बारे में कहना मुश्किल है। तभी मानव और समर भी आयशा को लेकर के घर पहुंच जाते हैं। सोना की फ्रेंड आयशा को आता हुआ देख करके चुप हो जाती है और आयशा के सामने सिंपैथी दिखाने लगती है और कहती है, सेलिब्रिटी लोगों के साथ तो ऐसा होता रहता है, इससे होना जाना कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हें उल्टा पब्लिसिटी मिलेगी। देखना तुम्हारी आने वाली पिक्चर तो और भी बड़ी हिट हो जाएगी। और कहने लगती है, अगर किसी बात की ज़रूरत हो ना तो हमें बता देना। और वहाँ से चली जाती है। सोना भी बहुत गुस्से में होती है और आयशा को आकर के चिल्लाने वाली होती है, लेकिन मानो सोना को कुछ भी कहने के पहले उसे बोलने से रोक देता है। सोना चुप खड़ी हो जाती है, लेकिन टीवी में चल रही न्यूज़ सबको सुनाई दे रही होती है। सोना भी कहने लगती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये टीवी और ये न्यूज़ चैनल वाले सभी को चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं। इसने पूरी दुनिया को बता दिया है, इसने सारी दुनिया के सामने हमारी नाक कटा दी है। इसका करियर तो खत्म हो गया, साथ में इसने परिवार और नवरंग को भी खाक में मिला दिया है। मानव भी कहने लगता है, मॉम आपका आखिर हो क्या गया है। सारी दुनिया को समझाते समझाते क्या अब आपको भी समझाना पड़ेगा। सोना गुस्से में जाकर के सोफे पर बैठ जाती है। समर जाकर के सोना को समझाने लगता है कि मॉम, आयशा भाभी का हमारे सिवाय कौन है। अगर हम ही उनके साथ इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हम तो जानते हैं ना कि वो बेकसूर है। सोना कहने लगती है, मुझे ये लड़की खास पसंद नहीं है, और तुझे तो पता है ना, तेरी लक्ष्मी का खून का इल्ज़ाम भी इसके ऊपर ही है। उधर मिस्टर माथुर को भी खबर मिल जाती है कि आयशा को जमानत मिल गई है। वो करण से कहने लगते हैं कि मिल गई ना जमानत, एक रात से ज़्यादा नहीं रोक पाई पुलिस उसको, तमाशा बना करके रख दिया है हमारा। करण आकर के मिस्टर माथुर को समझाने लगता है कि अंकल मेरी बातों पे भरोसा कीजिए, अभी जो कुछ भी किसी को नज़र नहीं आ रहा है ना, वो बहुत जल्दी नज़र आएगा। आयशा शरीर इतनी जल्दी छूट नहीं सकती है, उसे सजा मिलकर ही रहेगी। मिस्टर माथुर भी कहने लगती हैं कि इस समय अगर किसी को सजा मिल रही है ना तो वो हमें। और कहने लगते हैं कि गरीब और कमजोर को तो किसी तरह की उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, और अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं। करण भी कहने लगता है, अंकल आप भरोसा रखिए, आपको तो पता है ना कि आखिर में सच्चाई की जीत होती है। मिस्टर माथुर कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। शायद पैसे देकर के सब कुछ खरीदा जा सकता है। उधर आयशा भी अपने बेडरूम में खुद को आईने में देख करके खुश हो रही होती है और सोचती है, घर में बैठे रहो तो पता ही नहीं चलता है कि दुनिया आपकी कितनी दीवानी है, बाहर निकलो तो ही पता चलता है क्या जुनून था ना लोगों में अभी तक मेरा। लोग अभी तक मुझे ड्रीम गर्ल के रूप में देखते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी इल्जाम लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके पास में भाटिया का फोन आ जाता है। भाटिया भी कहने लगता है, मैडम जो डील हुई थी ना कोला कमर्शियल की। आयशा भी कहने लगती है, हाँ बताइए ना आप कब शूट करना चाहते हैं। भाटिया कहने लगता है कि मैडम क्लाइंट कह रहे हैं कि अभी समय ठीक नहीं है। आयशा भी कहने लगती है कि मैं खुद भी यही चाहती थी, अभी जो कुछ भी शोर हो रहा है ना वो शांत हो जाए, फिर हम आराम से शूट कर लेंगे। भाटिया कहता है, मैडम पर जो क्लाइंट है ना वो कह रहे हैं कि वो वेट नहीं कर सकते हैं, वो इस सीजन में किसी और के साथ शूट करना चाहते हैं और नेक्स्ट सीजन में फिर आपके साथ। ये सुनकर के आयशा परेशान होने लगती है और कहने लगती है ठीक है, और फोन काट देती है। तभी मानव भी आकर के उनकी बातें सुन लेता है और उससे संभालने की कोशिश करने लगता है। आयशा भी मानव के सामने खुश दिखने लगती है और कहती है कि मैं तो खुद भी इस बारे में नहीं सोच रही, और कहती है इनफैक्ट मैं तो खुद भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीती हूँ ना, वैसे भी वो सेहत के लिए हानिकारक हो रही है तो फिर उसका ऐड क्या करना। मानो भी जाकर के आयशा के कबर्ड में से एक अच्छी सी ड्रेस निकाल करके ला करके उसे देता है। आयशा पूछने लगती है कि हम कहीं जा रहे हैं। मानो भी बताता है कि आज हमें बच्चों के एनजीओ में जाना था। आयशा भी कहने लगती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमें बच्चों को चेक देना है ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। मानो भी उसे समझाने लगता है कि अगर तुम घर में बैठोगी ना, बार बार फालतू बातों के बारे में सोच करके परेशान होगी, तुम बाहर निकलो और बिजी रखो खुद को।
उधर नवरंग स्टूडियो में भी आयशा को लेकर के पूरा स्टाफ बातचीत कर रहा होता है। उन लोगों की बातें सुन कर के निधि भी शॉक्ड हो जाती है। उसे आयशा की हुई सारी हकीकत याद आने लगती है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है और सबके सामने कहने लगती है कि हमारी आयशा मैडम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। उधर आयशा तैयार होकर के एनजीओ जाने के लिए निकलने वाली होती है, तभी वो समर को देख करके उसका हाल पूछने लगती है और जैसे ही जाने वाली होती है, सोना उसे रोक करके पूछने लगती है कि कहाँ जा रही हो? आयशा कहने लगती है कि मॉम, वो जो बच्चों का एनजीओ है ना, वहाँ पे बच्चों को आज चेक बाँटना है। सोना कहने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत ड्रामा हो गया है, आप कुछ दिनों के लिए चुपचाप घर में बैठो। आयशा कहने लगती है, मॉम दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, उनके कहने से ज़िंदगी रुक थोड़ी ना जाती है। मानव भी आकर के आयशा का सपोर्ट करने लगता है। तभी आयशा को फ़ोन आता है, आयशा फ़ोन उठाकर देखती है, वो फ़ोन एनजीओ से होता है। एनजीओ से प्रेरणा उससे पूछने लगती है कि आप अभी घर से तो नहीं निकली हैं ना? आयशा भी पूछने लगती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रेरणा कहने लगती है कि मैडम आप घर से मत निकलिए, क्योंकि ट्रस्टीज़ को ये लगता है कि आपके हाथों बच्चों को चेक दिलाना गलत होगा। इससे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए ट्रस्टीज़ नहीं चाहते हैं कि वो आपके हाथों बच्चों को चेक डिस्ट्रीब्यूट कराएँ। ये सुन कर के आयशा परेशान होने लगती है। सोना भी कहने लगती है रुक गई ना ज़िंदगी। आयशा अपसेट हो जाती है, मानव उसे समझाते हुए रूम में भेज देता है। समर भी सोना से कहने लगता है, मॉम बाहर वाले तो इतना रूडली बिहेव कर ही रहे हैं भाभी से, आप तो ऐसा मत कीजिए ना। सोना कहती है ठीक ही तो कहा है मैंने। समर कहता है अभी भाभी का बुरा वक्त चल रहा है, कुछ तो सोचो। सोना कहती है आज उसका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है ना, हम सभी का बुरा वक्त चल रहा है, उसका क्या। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर आयशा भी अपने कमरे में जाकर के अपने साथ हो रहे सारे इंसिडेंट याद करने लगती है। उसे उसका प्रोजेक्ट कैंसिल होना, उसकी रेपुटेशन मार्केट में खत्म होना, उसे अपना करियर बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा होता है और वो परेशान होने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।